नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ मेरा भाई पॉलिटी संविधान के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो क्वेश्चन जो आपकी एनालाइज के आधार पर तैयार किए गए हैं। ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं आपकी एग्जाम में मध्य प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आने वाली शिफ्टों के लिए। तो इस क्लास को आपको अंत तक जरूर देखना और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे भाई मैंने पॉलिटी की एक आपके लिए क्लास ली है। अगर वो आपने नहीं देखी तो वो जाकर ज़रूर देख लीजिए, आपके चैनल पर पड़ी हुई है। अब मेरे भाई क्या है, मैंने आपके लिए कंप्लीट फ़ॉर्मूला रिवीजन भी बनाई, अरिथमेटिक और एडवांस दोनों की बना चुका हूँ, तो वो जाकर भी आप देख लेना। बाकी अरिथमेटिक की, एडवांस की दोनों क्लासेस में ले चुका हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान जो बना है अपना सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान, इसको बनाने में कितना टाइम लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर संविधान सभा की बात करें तो इसके 2 फैक्ट याद रखने हैं कम से कम। क्या-क्या मेरे भाई? एक तो स्थायी अध्यक्ष कौन? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद है। स्थायी अध्यक्ष मेरे भाई राजेंद्र प्रसाद है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा साहब। अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा साहब है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है? तो इसी दिन हम गणतंत्र दिवस और पहले राष्ट्रपति जब बने थे, तो इसी दिन बने थे। लेकिन 26 नवंबर 1950 की बात करें, तो संविधान सभा ने क्या स्वीकार कर लिया, जो संविधान है, वे स्वीकार कब कर लिया? तो 26 नवंबर 1949 को, और इसी डेट का उल्लेख हमें प्रस्तावना में देखने को मिलता है। अगला फैक्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो कब स्वीकृत किया मेरे भाई? ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो कब स्वीकार किया हमने? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान का जनक की बात कर, जनक के रूप में किसको जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के जनक के रूप में हम जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है? प्रारूप समिति के हेड। किसके हेड मेरा भाई? प्रारूप समिति के हेड। और इन्होंने अनुच्छेद 32 को क्या बोला? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बोला है। संविधान अनुच्छेद 32 क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार होने वाला। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अगर बात करें मेरा, तो प्रारूप समिति के हेड कौन होने वाले हैं? प्रारूप समिति के हेड आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष होने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा साहब अस्थायी अध्यक्ष है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिया? मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिया। मौलिक अधिकार की अगर बात करूं तो यह हमारा भाग 3 में देखने को मिलता है। और अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक हमें मौलिक अधिकार देखने को मिलता है। अमेरिका के संविधान से लिए, किस देश के संविधान से? यूएसए के संविधान से। ठीक है मेरा भाई? और इसको क्या बोलते हैं? संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कुछ आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधि का अंत, 18 क्या उपाधि का अंत, अनुच्छेद 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अनुच्छेद 21 से इंपॉर्टेंट बनता है। अनुच्छेद 21 से को हमने 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा, और ये हमारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित होने वाला, राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने किस देश के संविधान से लिए? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर बात करें, तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमें भाग 4 में देखने को मिलता है। और अनुच्छेद हमारा 36 से लगाकर 51 तक हमें देखने को मिलता है। यहाँ अनुच्छेद 40 आपका पंचायत से संबंधित, अनुच्छेद 44 आपका समान नागरिक संहिता से संबंधित, अनुच्छेद 39 ए आपका किससे संबंधित होने वाला? तो ये आपका विधिक सहायता, विधिक सहायता से संबंधित होने वाला। तो ये हमने जोड़ा है अलग से। तो ये चीज़ें आपको, अनुच्छेद 50 आपका कार्यपालिका न्यायपालिका का
का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 आपका किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का विचार हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो रूस से, पूर्व सोवियत संघ से लिया है। फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो भाग 4 ए में देखने को मिलता है और अनुच्छेद 51 ए में देखने को मिलता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने जोड़ा। मूल संविधान में एक भी आपका मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने इनको जोड़ा। कितने? 10 जोड़े। 11वां हमने 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा मेरे भाई। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ली है? तो क्या मेरे पास संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ली है? अगर इसकी बात करूँ, संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संशोधन की प्रक्रिया हमें भाग 20 में देखने को मिलती है और अनुच्छेद 368 में देखने को मिलती है। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ है। 1951 में हमने क्या जोड़ी? नवी अनुसूची जोड़ी है पहले संविधान संशोधन में और ये हमारा भूमि सुधार से संबंधित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख? अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात कर रहा है मेरे अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी अनुच्छेद 17 में हमें देखने मिलता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 17। अगला देखिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया और हमने कहा जोड़ा इसको? अनुच्छेद 300 ए में जोड़ा है। अनुच्छेद 300 ए में इसको डाला है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के द्वारा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार 5 प्रकार की रीट ये जारी करता है और इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य? तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य होने वाले हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो आपके 52वें मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस गवई साहब। कौन सा? गवई साहब होने वाले हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो महाभियोग की बात करें, महाभियोग हमें अनुच्छेद 61 में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति राज्यों के में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है। राष्ट्रपति शासन हमें अनुच्छेद 356 में देखने को मिलता है। 352 में हमें राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी देखने को मिलती है और 360 में हमें फाइनेंशियल आपातकाल देखने को मिलता है। मतलब वित्तीय आपातकाल हमें 360 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 370 आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। नेक्स्ट देखिए, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू होने वाली है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अगर राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष की बात करें तो ये होता है उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? रामकृष्ण राधाकृष्णन वर्तमान में राष्ट्रपति होने वाले। उसके पहले कौन था? जगदीप धनखड़ साहब थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद आपके ये वाले बन चुके थे। ये वाले कौन? तो राधाकृष्णन साहब वर्तमान में थे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसका चुनाव कौन था? लोकसभा के सदस्य करते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य। अगला देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के 2 सदन होते हैं, उनकी संयुक्त बैठक की अगर अध्यक्षता की बात करें तो कौन करता है? ये आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन बुलाता कौन है? बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक आपके कहाँ प्रस्तुत किया सबसे पहले? तो सबसे पहले आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा। नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल आपका कितने वर्ष
6 वर्ष होता है सदस्य के कार्यकाल, लेकिन जो राज्यसभा होती है एक स्थायी सदन होती है। कैसा सदन है मेरे भाई? स्थायी सदन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का अगर सदस्य बनना है उसके लिए न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष, 21 वर्ष किसके लिए चाहिए? तो पंचायत के लिए 21 वर्ष, 23 वर्ष आपके राज्यसभा के लिए चाहिए और 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए आयु चाहिए। संसद का स्थायी सदन कौन-सा है? तो स्थायी सदन आपका राज्यसभा है, लोकसभा अस्थायी है, लोकसभा भंग हो सकता है। कौन-सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? राज्यसभा को एक विशेष अधिकार प्राप्त है कि नई अखिल सेवाओं का प्रारंभ करना। कौन-सा? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं की को शुरुआत करने का अनुमोदन करना केवल किसको प्राप्त है? तो केवल यह राज्यसभा को प्राप्त है। अगला है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का जो राज्यपाल होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति साहब करते हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो मंगूभाई छगनभाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति ये तो देख चुके अपना राष्ट्रपति करता है। अगला देखिए मेरे भाई, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन राज्यपाल वाला हो गया। फिर क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति हमारा राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन मेरे भाई? राज्यपाल करते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? कौन सा आता है? तो मौलिक अधिकार का संरक्षण। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार का संरक्षण इसके अंडर में आता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसके शीर्ष पर कौन है? तो सर्वोच्च न्यायपालिका आपकी कौन सी? सुप्रीम कोर्ट है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये कौन करता है? तो भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। नीति आयोग का गठन किस स्थान के बदलने के लिए किया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री मेरे भाई। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान संविधान की किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख हमें कहाँ देखने मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में 22 है, लेकिन मूल संविधान में आपकी कितनी भाषा थी? मूल संविधान में मेरे भाई 14 भाषा थी। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान हमें कहाँ देखने मिलता है? 10वीं अनुसूची में देखने मिलता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में देखने को मिलता है? तो पंचायती राज हमें 11वीं अनुसूची में मिलता है और 73वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने पंचायती राज जोड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर पालिका का प्रावधान किस अनुसूची में? नगर पालिका का प्रावधान हमने 12वीं अनुसूची में देखने मिलता है, 74वें संविधान संशोधन, और ये नगर पालिका से संबंधित होने वाला। अगला देखिए, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है, आंध्र प्रदेश। अगला देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हमने कब किया? तो 1953 में किया, फजल अली आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो 352 किसके द्वारा? अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? वित्तीय आपातकाल के अनुच्छेद 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में देखने मिलता है? अनुच्छेद 368 में देखने मिलता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 368। अगला है, भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1951 में हुआ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? 5 वर्षों के अंतराल में वित्त आयोग का गठन किया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। जो संघ लोक सेवा का अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार वर्तमान में अध्यक्ष होने वाले हैं। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री कौन थे?
तो विदेश मंत्री कौन थे पहले में? तो ये जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रधानमंत्री भी यही थे और विदेश मंत्री भी यही थे। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम संघीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया था? आर षणमुखम सेट्टी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो किसके अंडर में आते हैं? ये कोलकाता के अंडर में आता है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के। ग्राम पंचायत के संगठन हमें अनुच्छेद 40 में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई है? एकल नागरिकता हमने इंग्लैंड, ब्रिटेन से अपनाई। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कानून के समक्ष समानता का विचार किस देश से लिया? कानून के समक्ष समानता हमने किस देश से लिया? तो ये अमेरिका के। किसके देश से? अमेरिका के संविधान से लिया कानून के। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों की बीच शक्तियों का बंटवारा? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हमने किया है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन पहले भारतीय कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी पहले भारतीय थे। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं मेरे भाई। नेक्स्ट देखिए, हम भारत के लोग शब्द संविधान में कहाँ मिलते हैं? तो प्रस्तावना में मिलते हैं। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व, वो वाली लाइन। किस देश से भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू की गई है? तो ये कनाडा से लिए संघीय शासन प्रणाली। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो ये संसद के पास। किसके पास मेरा भाई? संसद के पास होने वाला है। अंतिम अधिकार किसके पास? संसद के पास ही अंतिम अधिकार होने वाला है। तो ये थी मेरे भाई, ये हमारी क्लास संविधान की पॉलिटी की। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।